नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल द फेयरमाउंट मैथ्स। मैं अभी दिखाऊंगा आईसीएसई क्लास 10 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी कहा जाता है। तो मैं स्टार्ट करूंगा 1 है सापर रोमन 1 से स्टार्ट करूंगा। तो पहले बताना होगा मेरे को जो प्रोग्रेशन क्या होता है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है। जैसे अगर आपको बोला जाएगा जैसे 1 से 1000 तक कितना ऑड नंबर है, वह 1 से 1000 तक कितना इवन नंबर है, वह 1 से 100 तक कितना ऑड नंबर है। अगर आपके एक बार में बोला जाएगा तो कैसे आप निकाल लोगे। आई नो माई हिंदी इज नॉट गुड, आई एम बिलोंग्स टू फ्रॉम बंगाली फैमिली। इफ यू एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन इंग्लिश। ओके, आई नो 3 लैंग्वेजेस। ओके, तो अभी मैं एपी निकालूंगा। इसमें कहा गया है राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म को ए कहा जाता है, स्मॉल लेटर, और मेन फैक्टर होता है कॉमन डिफरेंस। तो मैं कहाँ क्या बोल रहा था, जैसे कोई भी अगर एपी क्यू करते हैं, अगर मैं आपको पूछूंगा 1 से 909 तक कितना ऑड नंबर है बताओ, 1 से 10,000 तक कितने इवन नंबर है बताओ, 1 से 20,000 तक जो इवन नंबर उसका साम निकालोगे। इसीलिए हम लोग एपी निकालते हैं। तो इसी मैथ्स को चुटकी में करने के लिए हम लोग एपी करते हैं। तो आज वही दिखाएंगे। तो ए मतलब फर्स्ट नंबर के जैसे ऑर्डर में है तो डिफरेंस चेक करना जरूरी है। पहले हम बताएंगे ए बोल दिया ये फॉर द फॉलोइंग एपी। जब ए बोल दिया एपी तो ये मतलब एपी में है, तो मेरे को प्रूफ भी मतलब अगर वेरिफिकेशन भी कहा जाएगा तब हम लोग डिफरेंस 2 बार चेक करेंगे। अगर डिफरेंस सेम रहेगा तब तो ये एपी में होगा। वो नेक्स्ट में आता हूँ। अभी मेरे को ए और डी पूछा है, जो फर्स्ट टर्म निकालो। ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म होता है 3। और डिफरेंस कैसे निकालोगे, देखो डिफरेंस मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, सपोज पहला D1 मतलब देखो, अच्छा डी रहने दो, डी कॉमन डिफरेंस को स्मॉल लेटर में डी लिखते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे। सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या है 1। देखो 1 से अगर 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा -2। तुम यहाँ से स्टार्ट भी कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस नंबर -1। तो -1 है और ये क्या है 1, तो इसी -1 से ये वाला 1 माइनस करना पड़ेगा। तो ये भी क्या है -2। तो देखा मैंने क्या किया, पहले सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस किया तब भी -2, थर्ड से मैंने सेकेंड नंबर माइनस किया तब भी -2। इफ आई वांट टू शो फ्रॉम द फोर्थ टर्म टू द थर्ड टर्म तब भी डी देखोगे -2 ही आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, डी इक्वल टू -3 माइनस, अब ये वाला माइनस नेगेटिव फॉर्म में है तो हर नेगेटिव नंबर को पहले तुम एक बार फर्स्ट ब्रैकेट में लिख लेना। तो हम लोग जानते हैं -3 ब्रैकेट का अंदर और ब्रैकेट के बाहर जो साइन होता है वो ऑलवेज मल्टीप्लाई रिलेशन में होता है। तो ब्रैकेट के अंदर माइनस और ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो माइनस से प्लस, तो -3 + 1 में क्या होगा 2, और ये वाला बड़ा इसका साइन। तो देखा इसमें भी D-2, इसमें भी D-2, इसमें भी D-2। तो समझ में आया। तो एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म इसको कहते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर ए, और डी तुम निकाल सकते हो सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म फ्रॉम द थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म, आइदर तुम फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म निकालोगे, डी सेम ही रहेगा। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा किसी सीक्वेंस में तो वो एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग बोलेंगे। तो अभी के लिए रोमन 1 कर दिया, अभी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे रोमन 2।